हेलो दोस्तों। हर कोई जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा ही रास्ता ढूंढते हैं कि कौन सा सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगा। और सिक्योर इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो नाम आता है वो है फ़िक्स डिपॉज़िट। लेकिन अगर आप फ़िक्स डिपॉज़िट करने वाले हैं या फिर फ़िक्स डिपॉज़िट करना चाहते हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको जानना चाहिए आरबीआई बहुत सारे रूल्स चेंज कर चुका है फ़िक्स डिपॉज़िट के अंदर में। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर आपने फ़िक्स डिपॉज़िट कर लिया है तो आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको एक उदाहरण दे के बताऊँगी भी कि फ़िक्स डिपॉज़िट का जो ये नियम होगा वो आपके ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं। आरबीआई के नए नियम के अनुसार अगर आपने फ़िक्स डिपॉज़िट कर लिया है, वो मैच्योर भी हो चुका है, लेकिन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं और बैंक में वो पैसा अनयूज्ड होकर रह रहा है, तो आपको बहुत सारे लॉसेस बियर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फ़िक्स डिपॉज़िट था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था, अगर आप अनक्लेम रख देते हैं, नहीं क्लेम करते हैं या फ़िक्स डिपॉज़िट को उठाकर कोई भी फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था फ़िक्स डिपॉज़िट का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेंजेस मिलेगा। मतलब फ़िक्स डिपॉज़िट के रेट में आपको नहीं मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल सकता है। जो भी कम में होगा वो उस टाइम में आपको मिल जाएगा। अभी एक उदाहरण दे के मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक रकम 5 साल के लिए एक फ़िक्स डिपॉज़िट कर चुके हैं, तो 5 साल में आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है फ़िक्स डिपॉज़िट में। लेकिन अगर वो आपने क्लेम नहीं किया, वैसे ही रख दिया, तो वो उस टाइम पर देखा जाएगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट आपको उस 5 साल में कितना लगने वाला था। अगर देखा जाए कि 4% इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें, या और जो फ़िक्स डिपॉज़िट है वहाँ पर आपको 6% मिल रहा था, तो आपको सेविंग्स अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा फ़िक्स डिपॉज़िट के बदले में। या फिर अगर सेविंग्स अकाउंट में देखा जाए कि उस टाइम में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और आपका फ़िक्स डिपॉज़िट का लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। गाइस, ये जो नियम होगा ये सभी के ऊपर लागू होगा, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, स्मॉल बैंक्स हो, फिनेंस बैंक्स हो, या फिर एनबीएफसीज हो और पेमेंट बैंक्स हो, कोई भी हो। आपका फ़िक्स डिपॉज़िट आपको जल्दी से जल्दी, जब भी इसका मैच्योरिटी हो जाता है, आपको कोई एक्शन इसके ऊपर लेना होगा। इधर क्लेम करके इसको आपको उठा लेना होगा, या फिर चाहे आप उठाकर फिर से लगा दे सकते हैं, तो वो भी आपको करना होगा। मतलब इसको अनक्लेम नहीं रहने देना है। और गाइज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूँगी कि ऑब्वियसली आप हमेशा ही कोशिश कीजिए ऑनलाइन में फ़िक्स डिपॉज़िट करने की, ताकि आपको पता चल सके, और रिमाइंडर लगा के रख दीजिए, ताकि जब भी ये मैच्योरिटी हो जाए आप इसको इंस्टेंटली लेकर फिर से विड्रॉ कर सकते हैं, क्लेम करके खुद रख सकते हैं, या फिर चाहे दूसरी जगह पर निवेश भी कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगा।